बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जिसमें वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इससे मुराद इतना क्वेश्चन को हल करें कि मज़ीद वो हल होने के काबिल ना रह सके। सादा लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारा है 81/16 और होल पावर इनकी -3/4 है। मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया। अब देखें, आपने 81 को फैक्टराइज करना है। 81 को आपने फैक्टराइज करना है। मैंने ये रफ में करके दिखाया है। ये 3 की पावर 4 बनता है 81 को अगर फैक्टराइज किया जाए। ठीक हो गया। और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये 2 की पावर 4 बनता है, यानी कि 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। आपने इसको लिख लिया 3 की पावर 4 और इसको क्लोज करके लिख लिया 2 की पावर 4। होल ब्रैकेट पावर थी आपकी -3/4। अब याद रखिएगा, ये जो पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी है, एक चीज। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि दो पावर्स के दरमियान, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट हो, जैसे a की पावर 2 है और बाहर उसकी 3 है, तो दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट हो तो ये पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 3 आर 6। एक कंसेप्ट ये याद रखें। दूसरा कंसेप्ट ये याद रखें, अगर पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट दरमियान में ना हो तो पहले वाली पावर उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। दो पावर के दरमियान ब्रैकेट हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट ना हो तो पावर के ऊपर पावर को उतने टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आ जाए अपने क्वेश्चन की जाने। अब आपको मैंने जैसे कि बताया था, ये होल पावर इसकी भी है और इसकी भी है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 4 के साथ भी -3/4 मल्टीप्लाई। चेक करें क्या नेक्स्ट स्टेप में ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा 3 की पावर -3, और 2 की पावर 4 यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 की पावर -3। यहाँ तक आप आ गए। अब एक चीज आपने और करनी है, यहां पर एक कंसेप्ट याद रखें। जब पावर ऊपर से नीचे या ये चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, जब आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन से समझे बात को कैसे, सादा लफ्जों में। 3 की पावर -3 थी ऊपर, ये न्यूमिनेटर था। जब ये इधर डिनोमिनेटर बना तो ये माइनस का प्लस हो गया। इसी तरह 2 की पावर -3 थी, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बना तो पावर इसकी भी साइन चेंज हो गया, +3 होगी। या आसान लफ्जों में कहूं कि जब पावर ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस होगी तो प्लस होगी तो माइनस, साइन चेंज कर देना आपने। अब आपकी पावरें प्लस होगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 3 टाइम, 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 आ गया। और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। यहां पर हमारा ये, अगर कटते होते एक टेबल पे हम काट देते, वरना यहां तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये हमारा आंसर है। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट 2 है। 3/4 की पावर -2 डिवाइड का साइन है 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मैंने एक बार दोबारा रिपीट किया। बेहतर होता है सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जाए। अब आप देखें, मैंने सिंपल क्या किया कि इनकी पावर होल पावर -2 थी। अभी पिछले सवाल में आपको बता के आ रहा हूं कि जब डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये 3/4 की पावर -2 थी, अब देखें 4/3 की पावर +2 हो जाएगी। ये याद रखना है, ये ट्रिक है। डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई बाय 16/27 वैसे का वैसे। अब करना क्या है, इस सवाल को आपने जरा ज़हन में रखना है। आपने करना यह है कि इस सवाल को आपने कन्वर्ट करना है, तब्दील कर देना है 2 और 3 में। सारों को 2 और 3 की पावर बना देना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए ये हल करना। आपने 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 2 आर 4,
और बाहर होल स्क्वायर है। इसी तरह 3 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय ये 4 था, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, और इसका क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्लोज कर दिया हमने। 16 को इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब अगर आपको 16 नहीं पता कि 2 की पावर 4 है तो आपने रफ में जाके उसको फैक्टराइज कर लेना है। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, और ये देखें क्या ये 2 की पावर 4 16 नहीं होता। इसी तरह 27 को जब आप 3 के फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगा। अब आप देखें आपके इस पार्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि सारा क्वेश्चन 2 और 3 में कन्वर्ट हो गया है। अब आगे चलें जी। मैंने पहले बताया था कि 2 पावर्स के दरमियान ब्रैकेट और डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 जार 4 और 3 की पावर 2 आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का था। इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 था, 2 3 जार 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, और 3 की पावर 2 था, 3 2 जार 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 वैसे का लिखा और 3 की पावर 3 वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या यहाँ पे साइन डिवाइड था। नेक्स्ट स्टेप में जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली सारी वैल्यू नीचे। ये करते हैं जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, तो आप नीचे वाली को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं। ठीक हो गया। अब देखें सर ये 2 की पावर 4 वैसे का वैसे, 3 की पावर 2 वैसे का वैसे, इसको आपने ऊपर और नीचे तब्दील कर दिया, ये रकम वैसे की वैसे स्टेप में उतार ली। अब आपने क्या करना है, आपके पास पूरा क्वेश्चन 2 और 3 में कन्वर्ट हो चुका है, आपने पावर्स नोट कर लेनी है। ये 2 एक ही बार और 3 एक ही बार आपने लिख देना है। ये 2 की पावर 4 थी, इसने अपनी पावर इसको दी और खुद खत्म हो गया, यानी कि प्लस का था इधर इसके साथ ऐड हो गया। नीचे में 2 की पावर 6 थी, नीचे प्लस की थी, जब ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी और ये खुद खत्म हो जाएगा। इसी तरह 3 की आपने देखनी है, 3 को बट्टे में रखना है। ये 3 की पावर +2 नीचे थी, लिख दी, +3 नीचे थी, लिख दी। ये प्लस का 6 था, नीचे आकर माइनस का 6 हो गया, यानी कि सिंगल 2 और 3 को सब ने अपनी अपनी पावर दी, जो जो सेम थे, जैसे 2 3 टाइम थे तो इन्होंने अपनी पावर दे दी। इसी तरह 3 को भी बाकी 3 ने अपनी पावर दी और खुद खत्म हो गए। अब आपने करना क्या है, ये यहां पर ट्रिक याद रखना है वरना गलती करेंगे। आपने पावर ऐसे लिख दी 2 की, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर को सारों को ऊपर ले आए, क्योंकि हमें बटा नहीं चाहिए, हमने सिंपल करना है इसको। ये प्लस का 2 था, ऊपर आकर -2, प्लस का 3 था, ऊपर आकर -3, माइनस का 6 था, ऊपर आकर प्लस का 6 हो गया। सिंपल हो गया। अब आप इसको हल करें जी। देखें 2 की पावर 4 + 4 8 -6, इसी तरह 3 की पावर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 3 और 2 5 + 6। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई करें, 8 में से 6 गए, प्लस माइनस माइनस 2 आ गए साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए, 1 आ गया। अब 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 3 की पावर 1 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका 12 आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। हाँ जी, थर्ड पार्ट है 0.027 और होल पावर है -1/3। अब आपने, मैंने सवाल को रिपीट किया। अब आपने करना क्या है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था 1 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोस लगाते हैं। 1 2 3, तो 3 जीरोस लगाई, होल पावर -1/3 कर दिया। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, जब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर बनता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनता है, यानी कि ऊपर वाली रकम नीचे और नीचे वाली ऊपर जाती है, तो पावर का साइन तब्दील हो जाता है। माइनस में से किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में कन्वर्ट होगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हुई है और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपने करना क्या है, क्या आप 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3? अच्छा, नहीं लिख सकते। चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं लिख सकते। ये देखें, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 10 पे डिवाइड करें, फैक्टराइज करें, तो 10 की पावर 3 बन गया 1000, तो 10 की पावर 3 बना दिया जी हमने। इसी तरह 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये मैंने की हुई है जी। ये 27 की फैक्टराइजेशन आपको नज़र आ रही है। 3 की पावर 3 बना सकते हैं, बिल्कुल बना दीजिए। 3 की पावर 3 बना दिया, 10 की पावर 3 बना। अब ये 1/3 होल पावर थी, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। आपने
दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 3 से कैंसिल, 10 आ गया, 10 की पावर 1 10 और ये 3 3 से कैंसिल, 3 1 आर 3। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन हल हो गया जी। पार्ट नंबर 4 है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, y की 14, z की 7 और 7th रूट। नया ट्रिक आ गया 7th रूट। अभी तो हम स्क्वायर रूट से जान छुड़वा रहे थे तो 7th रूट आ गया। चलें इसको भी हल करते हैं, समझते हैं जी। अब आपको ये बता दूं कि जब इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म, यानी कि जब हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है, रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा रेडिकल फॉर्म होती है। जब हम उसको एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो चीज 1 आ जाती है। समझ आ गई आपको? ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। मैंने सबसे पहले इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 1/7 पावर होगी, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे। अब आप देखें मैंने क्या किया, x की 14, x सिंगल था, अलहदा कर दिया इसको। y की पावर ऊपर 21 है, लिख दी। निचले वाले ने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जाता, ये 14 तुम संभालो, मैं गया। ये प्लस का 14 था, ऊपर जाकर माइनस का 14 हो गया। z की पावर 35 थी, लिख दी। इसके पास भी 7 था, दूसरे के पास, उसने कहा भाई तू संभाल, मैं चला। प्लस का 7 ऊपर जाकर माइनस का 7 हो गया। ये कंसेप्ट आपको उम्मीद है बड़ा क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आपको अब ये पता चल गया होगा कि सेम वेरिएबल एक दूसरे से पावर को शेयर कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं जी। x की पावर 14, y की पावर 21 में से 14 गए, प्लस माइनस माइनस 7 आ गए। z की पावर 35 में से 7 गए, प्लस माइनस माइनस प्लस के 28 आ गए, होल पावर 1/7। अब ये 1/7 का बंटवारा तीनों के साथ होना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। कर लेते हैं जी बंटवारा। 1/7 को इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया। कटते हुए तो काट देना है, वरना ऐसे कैसे। 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, नीचे 2 लिख दिया x का। 7 1 आर 7, कट गया बिल्कुल, y की पावर 1 रहेगी। 7 1 आर 7, 7 4 आर 28, z की पावर 4 आ गई। तो इसमें से मल्टीप्लाई हटाकर खूबसूरती के साथ, जैसे आप एक डिश के ऊपर गार्निशिंग करते हैं, इसी तरह का हमने इस क्वेश्चन को वाइंड अप किया। उम्मीद करता हूं ये 4 पार्ट आप पहले अच्छे तरीके से करेंगे और अगली वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। और हाँ, फिर याद रहे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इससे आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे याद रहेगा कि आप मुझे भी याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।